हाय फ्रेंड्स, मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल क्रिएटर चैनल। तो बेसिकली आज जो ये एपिसोड नंबर जो है 6, ए स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड्स, ये है पार्ट 6। तो ये पार्ट 6 शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये सजेशन कर रहा हूँ कि आप जाके मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा जो कि पार्ट 5 है। वो पार्ट 5 का वीडियो पहले देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। और पार्ट 5 देखने के बाद आइए पार्ट 6 देखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलिए पार्ट 6 वीडियो। तो मैंने जैसे बोला था कि लव स्टोरी स्टार्ट हो गया था रीनी और राजा के बीच में। इसका बीच में जैसे ही +2 फर्स्ट ईयर खत्म होने ही वाला था, उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, एग्जाम स्टार्ट हो गया। जैसे एग्जाम स्टार्ट हो गया और एग्जाम जब स्टार्ट हो गया तो राजा का एक दूसरा क्लासरूम और रीनी का एक क्लासरूम। तो डेली क्या कर रहा था ना, राजा जाके रीनी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बोल के आ रहा था। लेकिन आज तक रीनी ने कभी भी राजा को ऐसे नहीं बोला था कि बेस्ट ऑफ लक राजा बोल के। इस टाइप का कुछ बातें से चल रहा था और ये बातें मतलब राजा को अच्छा नहीं लग रहा था कि जैसे अरे मैं जाके उससे बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, लेकिन वो कभी भी आज तक मुझे बोले नहीं कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम बोल। तो फाइनली इस टाइप का कुछ स्टार्ट हो गया था और एग्जाम भी स्टार्ट हो गया। और एग्जाम स्टार्ट हो गया भी, एग्जाम भी खत्म ही हो गया। मतलब +2 फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। +2 एग्जाम खत्म हो गया बोल के तो आप सोच सकते हैं कि ये जो लगभग 2014 चल रहा था उस टाइम पे, 2014 फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। और फर्स्ट ईयर एग्जाम जब खत्म हो गया था उस टाइम क्या हुआ था ना, समर वेकेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन समर वेकेशन जब स्टार्ट हो गया तो दोनों का घर चले जाएंगे, लेकिन बातें कैसे करेंगे, ये आ गया बात। तो घर जाने से पहले क्या हुआ था ना, रीनी ने राजा से उनका नंबर मांग के लिया था। मतलब लेकिन +2 पढ़ रहे थे, मैं क्या मेरा दोस्त लोग क्या जो कुछ भी, लेकिन मतलब उसी के पास भी मोबाइल फोन तो नहीं था पर्सनल ऐसा। तो राजा ने क्या किया था ना, उनका मम्मी पापा का नंबर दे दिया था रीनी को कि ये मेरा मम्मी पापा का नंबर है, टाइम देख के फोन करना ऐसा। और रीनी से भी उनका मतलब घर वाला जो मम्मी पापा का नंबर वो राजा के पास पे था। लेकिन राजा कभी भी फोन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो लड़की है ना, मतलब ऐसा। और लेकिन रीनी जब घर चले गई थी, कभी कभी राजा का मम्मी पापा का नंबर पे फोन कर रही थी। तो राजा का भी मम्मी पापा कभी फोन रिसीव किए होंगे। फिर रीनी ने बोली होगी कि मैं राजा का दोस्त हूँ और ऐसा बात है, आप राजा को फोन दीजिए। मतलब मम्मी पापा भी कैसे सोच के भी राजा को फोन दिए होंगे इस टाइप का बात। तो ऐसे जो समर वेकेशन पे एक घर वाला का फोन पे रीनी और राजा का बीच में बातचीत मतलब स्टार्ट हो गया मोबाइल में। ये भी क्या खुद का नहीं, पर्सनल नहीं, ये भी मतलब मम्मी पापा का नंबर से बात करना स्टार्ट हो गया, हो सकते हैं। तो दिन पे तो बात करना स्टार्ट हो गया, कभी कभार नाइट में भी ऐसे बात करना भी स्टार्ट हो गया था ऐसा। तो मतलब ये भी क्या फ्रीक्वेंटली नहीं, डर के छुप के। मतलब अगर राजा ने कभी बात किया होगा तो मतलब उन लोग का घर वाला के सामने अगर पता चल जाएगा तो ये भी पंगा हो जाएगा। और रीनी का भी घर लोग के साथ अगर पता चल गया तो उसी का साथ भी पंगा हो सकता था। तो अगर कोई बात करने के टाइम पे रीनी का हो या राजा का हो, कोई मम्मी पापा आ गए तो जैसे लड़की के साथ बात करना या लड़के के साथ बात करने में जैसे बिहेव करते हैं, ऐसे बातचीत मतलब ऐसे बिहेव कर रहे थे दोनों। हाँ जैसे मतलब हाँ एक मतलब राजा रीनी के साथ बात कर रही है, लेकिन अगर राजा का मम्मी पापा आ गए तो जैसे एक लड़का के साथ जैसे बिहेव करते हैं उस टाइप का बिहेव कर रहा था जैसे। मतलब हाँ घर वाला सोचेंगे हाँ ये तो लड़का के साथ जैसे बात कर रहे थे और क्या, मतलब ऐसे ही हो सकता है। तो ऐसा कुछ था। ये बीच में क्या हुआ ना, समर वेकेशन भी खत्म हो ही गया था। अभी फिर से राजा
और रीनी दोनों ही हॉस्टल पे आ गए थे। जब हॉस्टल पे आ गए थे मतलब +2 फर्स्ट ईयर तक खत्म हो गया था, अभी स्टार्ट हो गया +2 सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर जब हो गया, हाँ और एक इंटरेस्टिंग थी, राजा और रीनी दोनों का हॉस्टल्स मतलब ये बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों ही मतलब पास पास में ही थे। मतलब जैसे एक वॉल पे ही दोनों हॉस्टल, मतलब ये साइड बॉयज हॉस्टल तो ये साइड गर्ल्स हॉस्टल, मतलब सोच सकते हैं मतलब पूरा लग के जैसा था, इस टाइप का बात है। तो हाँ और एक चीज, जब समर वेकेशन चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था ना, रीनी का बर्थडे आ गया था। रीनी का बर्थडे जब आ गया था, लेकिन रीनी ने पहले से राजा को बोला था कि मैं फोन करूंगा तुम्हें, लेकिन तुम कभी भी मुझे फोन मत करना, क्योंकि लेकिन मैं तुम्हें फोन करूंगा ऐसा। तो जैसे रीनी का बर्थडे आ गया, राजा ने सोचने लगा अरे यार आज रीनी का बर्थडे है, लेकिन मैं उससे कैसे विश करूंगा। लेकिन रीनी तो पूरा मना किया है कि मैं फोन करूंगा ताकि तुम बात करो, लेकिन तुम मुझे ऐसे फोन नहीं कर सकते हो जैसे। तो राजा ने क्या किया ना, जो रीनी का एक दोस्त थी नीसी, उससे फोन किया। उससे फोन करने के बाद उससे बोला कि अरे आज रीनी का बर्थडे है तो मैं लेकिन उसे तो फोन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तू क्या करना, तू रीनी को फोन कर मुझे कॉन्फ्रेंस पे ला ताकि हम तीनों बात कर सकते हैं। मैं उसे विश मतलब करूंगा जैसे बर्थडे विश, इस टाइप का बात। मतलब निसी को फोन किया था राजा, राजा ने फोन किया था रीनी को, और इस टाइप का कॉन्फ्रेंस में राजा और रीनी दोनों बातें किए थे उस दिन। मतलब ये जो बर्थडे का टाइम, उस टाइम बर्थडे चला गया, समर वेकेशन भी ओपन हो गया, हॉस्टल पे आ गया। हॉस्टल के आने बाद क्या हुआ ना, जैसे ये बोला मतलब एक वॉल पे ही दोनों हॉस्टल था, मतलब एक पूरा लग के ही, जैसे पड़ोसी में ये साइड बॉयज हॉस्टल, ये साइड गर्ल्स हॉस्टल जैसा। तो उन लोग का क्या होता ना, मतलब अगर हम टेरेस पे जाते हैं तो कभी कभार ऐसे राजा और रीनी के बीच में बातचीत होते रहता था उस टाइम पे। ऐसा स्टार्ट हो गया ये बीच में फिर से, मतलब राजा ने क्या किया था, रीनी को बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था। एक दिन संडे का माहौल था, संडे का माहौल में राजा सुबह उठ के 10:30 बजे नहाने जा रहा था। उससे दूसरे दोस्त लोग के आके बोले कि अरे गर्ल्स लोग को मतलब शॉपिंग के लिए लिया गया है, तो तू जाना, मतलब अभी तेरे पास टाइम है, तू जा सकता है मतलब मीटअप करने के लिए। तो राजा ने क्या किया ना, जब नहाने के लिए जा रहा था उस टाइम पे वो निकल के चला गया रीनी को मीटअप करने के लिए। मतलब हॉस्टल के पास एक शॉपिंग मॉल था द वर्ल्ड, दोनों मतलब लड़की लोग ने द वर्ल्ड पे गए थे। तो राजा ने क्या किया ना, ट्राउजर टी शर्ट पहन के ही मतलब चले गया द वर्ल्ड पे जाके सब लोग को, मतलब लड़की लोग को पता चल गया अरे राजा आ गए रीनी को मीटअप करने के लिए, ऐसे सब। तो दोनों जाके दवाल पे चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो राजा ने रीनी को कुछ भी बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया था बोल के उस दिन एक टेडी बियर मतलब दावल से खरीद के रीनी को प्रेजेंट किया था कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है मेरे तरफ से बोल के, इस टाइप का बात। और एक इस टाइम पे क्या हुआ ना, फिर से दिन पर दिन बढ़ते गया और राजा और रीनी के बीच में क्लासरूम पे ऐसे बातचीत एंड हैंड सेक्स, मतलब ये टच करने का ऐसा ये सब डेली बेसिक में चल रहा था। उस टाइम पे क्या हुआ, फिर से रीनी का बर्थडे खत्म हो गया था। रीनी का बर्थडे से 3 मंथ के बाद राजा का बर्थडे भी आ गया। जब राजा का बर्थडे आ गया तो मतलब रीनी के बर्थडे में राजा गिफ्ट दिया था, तो राजा के बर्थडे भी रीनी बर्थडे गिफ्ट दिए थे राजा को। और एक बात, ये बर्थडे जब आ गया था, राजा ने पूरा क्लासरूम पे सोचा था कि सबको चॉकलेट देगा बोल के, वो जो चॉकलेट देना स्टार्ट किया, पहले से ये रीनी से ही स्टार्ट किया। मतलब पहला चॉकलेट रीनी को ही दी थी और
उसके बाद सारे क्लासरूम पे चॉकलेट दिया था, और लास्ट में भी आके रिनी को ही लास्ट चॉकलेट दिया था। और सब लड़का चल जाने के बाद क्लासरूम से एक बड़ा सा तोहफा, मतलब बर्थडे गिफ्ट हो सकते हैं, मतलब लड़का के तरफ से भी, मतलब राजा ने रिनी को एक चॉकलेट गिफ्ट किया था, ये स्पेशल। उसका बदला में भी रिनी ने राजा को 3 डेयरी मिल्क चॉकलेट 3 पीस एंड एक जैसे एक कांच में, मतलब एक अच्छा सा सुंदर सा एक लव वाला एक गिफ्ट प्रेजेंट किया थी राजा को। ये गिफ्ट रिनी ने राजा को प्रेजेंट किया था, 3 चॉकलेट, 1 रोज एंड एक लव वाला, एक लव स्ट्रक्चर वाला एक लड़का और लड़की ऐसे खड़े थे, इस टाइप का कुछ मतलब प्रेजेंट किए थी राजा को। इस टाइप का बात हो गया। और ये थी, और एक है, राजा ने सारा क्लासरूम पे चॉकलेट दिया था सारे दोस्त लोग को, लेकिन उस दिन रिनी ने भी वो हॉस्टल में, लड़की लोग का हॉस्टल में जाके राजा का बर्थडे में पूरा हॉस्टल में वो भी चॉकलेट बांट रही थी, क्योंकि राजा का बर्थडे था, लेकिन रिनी ने राजा का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही थी गर्ल्स हॉस्टल में। इस टाइप का बात। तो बर्थडे भी खत्म हो गया। बर्थडे खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट हो गया दशहरा वेकेशंस। दशहरा वेकेशंस जब स्टार्ट, हाँ, ऐसे बर्थडे का दिन क्या हुआ था ना, रिनी ने फिर से, मतलब राजा पूछ रहे था कभी कभी तुम्हारा पसंद क्या है बोल के रिनी को, तो रिनी ने बोला था कि मुझे स्प्राइट पसंद है। तो राजा ने, मतलब पूरा चॉकलेट का ये सेक्शन खत्म होने के बाद क्लासरूम पे जाके एक बड़ा सा एक स्प्राइट लेके रिनी को दी थी, और उन लोग का दोस्त लोग सब मिल बांध के वो स्प्राइट पी रही थी उस दिन। इस के बाद ऐसे राजा का बर्थडे खत्म हो ही गया था उस दिन। फिर दशहरा छुट्टी स्टार्ट हो गया। दशहरा छुट्टी में घर जाने से पहले क्या हुआ ना, रिनी ने राजा को बोला कि आज तक तुमने तुम्हारा फोटो नहीं दिया है मुझे, अभी मैं घर चले जाऊंगा तो मैं किसी को कैसे देखूंगा तुम्हें, तो तुम जैसे भी घर जाने से पहले मुझे तुम्हारा एक फोटो देना पक्का। लेकिन राजा के पास थोड़े ना फोटो था। एक बहाना करके राजा ने एक दिन ऐसे ही छुट्टी, मतलब संडे का दिन, वार्डन को बोल के बाहर गया था, तबीयत खराब है बोल के, जाके स्टूडियो में जाके एक फोटोशॉप में, मतलब फोटोशूट करके आया था। फोटोशूट करके आया था और फोटो लेके अपने पास रखा था। जिस दिन चले जाएगा राजा, मतलब जिस दिन दशहरा वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसका पहला दिन कॉलेज में राजा ने रिनी को उसी का फोटो दे दिया था, ताकि दशहरा में घर जाने के बाद राजा को रिनी ने फोटो के माध्यम से देख सकती है जैसा। इस स्टेप का बाद फिर से दशहरा छुट्टी स्टार्ट हो गया। रिनी ने अपना घर चला गया और राजा ने भी अपना घर चला गया। फिर से ऐसे ही घर पे जाने के बाद रिनी ने उसका मम्मी का फोन से राजा के पास फोन कर रही थी। ऐसे राजा रिनी के बीच में बातचीत चलता रहता था। एक दिन क्या हुआ ना, राजा घर पे बात कर रहे थे, रात लगभग 12:30-1 बजे। राजा के पास, मतलब राजा के घर पे उस दिन उन राजा की 2 दीदी थी। तो 2 दीदी ने क्या किया था ना, राजा के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर दिया। अरे तेरा कौन दोस्त है, तुझे रात 12 बजे 12:30 बजे फोन करके तेरे साथ बात करते रहता है, लड़के वाला है या लड़की वाली? हाँ बता लड़का है या लड़की है? लेकिन जैसे पूछ रहे थे राजा का दीदी ने, राजा ने बोला था कि अरे कौन लड़की मुझे फोन करेगा? हाँ कौन है? तेरा भाई का शक्ल इतना भी सुंदर नहीं है, तेरे को मतलब तेरा भाई को कोई फोन करके बातचीत करेगा? ऐसे वेट किया था राजा ने। और फिर से मतलब, लेकिन राजा का बहन लोग छुप के, राजा जब बातचीत करते रहता था, छुप के सुनने के लिए आ रहे थे। लेकिन राजा को ये बात भी पहले से पता चल जा रहा था। तो दीदी आने के टाइम पे राजा जैसे लड़का के साथ बात कर रहा है, इस टाइप का बिहेव कर रहा था।
तो इस टाइप का बात, फिर से दसरा छुट्टी ही खत्म हो गया, फिर से कॉलेज में आने के बाद क्या हुआ मैं आपको अगली पार्ट में बताऊंगा ये चीज। दशहरा तक कहानी में लगभग बोल ही दिया, जैसे 2015 दशहरा का टाइम था, तो इस टाइप का कुछ बात है। और मैंने जैसे बोला था कि मेरा दोस्त ने उसी का डायरी मुझे भेजा है, वो डायरी पढ़ के मुझे इतना मतलब हंस लग रहा था, मतलब ये स्टोरी मतलब बहुत ही अच्छा से लिखा है, लिख के रखा है मेरा राजा। देख सकते हैं कि इस टाइप का पूरा डायरी में लिख के रखा है अपना स्टोरी। तो मैं आज ये डायरी का 10-15 पेज स्टडी किया था। 10-15 पेज स्टडी करने के बाद जाके ये कंक्लूजन जो मुझे समझ में आया था, क्योंकि उसी का लव स्टोरी को मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता होगा। तो मैं कल बोला था जैसे मैं डायरी आपको दिखाऊंगा, ये पूरा मैं जो बोल रहा हूँ ये स्टोरी पहले से ये डायरी में लिख के राजा ने रखा है। तो ठीक, अभी बंद करते हैं ये पार्ट 6 को, फिर कल स्टार्ट करूंगा पार्ट 7। तो थैंक यू टू ऑल ये वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक कोई लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो दया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगला जब पार्ट 7 लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ठीक है, आज बंद करते हैं पार्ट 6 वीडियो। तब मैं रहता हूँ, बाय बाय।